हेलो प्रिय साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ढेर सारी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। जैसे एसएससी-जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, एएमडी में आ चुकी है और रेलवे भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाल चुका है। तो इन सारी वैकेंसियों को देखते हुए जीएस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी पेपर को निकालने के लिए। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को प्रत्येक दिन 10-15 जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो कि पेपरों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो ये तो हमें लगता है सभी लोग जानते होंगे कि आनंद मठ जो था एक पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पुस्तक है। इसी पुस्तक से जो है कि हमने जो है कि अपना वंदे मातरम जो गीत है वह लिया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पुस्तक है आनंद मठ, इसी से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। दूसरा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। फिर भी आप जानते होंगे कि भूदान, भूमि का दान किया जा रहा था, जो कॉलेज बनवाने या हॉस्पिटल बनवाने के लिए या किसी तरह के सामाजिक कार्यों के लिए। तो ये जो आंदोलन शुरू किया था इन्होंने किया था विनोबा भावे। ये कौन थे? तो उनका नाम था विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में समाचार पत्र, जैसा कि आज आप देखते हैं बहुत से समाचार पत्र आ चुके हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, जिनके कोई न कोई संपादक होंगे। उसी तरह से पहला समाचार पत्र जो संपादित किए थे या शुरू किए थे उनका नाम था जेम्स हिक्की। उनका नाम था जेम्स हिक्की। इन्होंने ही हमारे देश में सबसे पहला समाचार पत्र प्रसारित किया था। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। जो आज आप अपना तिरंगा झंडा देख रहे हैं, जिसमें 3 रंग हैं, बीच में अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो ब्लू कलर का है, बाकी बीच में सफ़ेद रंग, ऊपर आपका केसरिया रंग और नीचे हरा रंग है। तो ये जो झंडा का डिज़ाइन किया था उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा जो थी, इन्होंने ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो जो नोबेल पुरस्कार है आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर दिया जाता है। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह पुरस्कार पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका नाम आप जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत में प्रथम था। इसलिए इन्हें कहते हैं कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए आपसे, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी जो थे, इनको स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम जो है आप जानते होंगे कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे उनका नाम था मदन मोहन मालवीय जो थे, यही जो थे आपके बीएचयू के संस्थापक हैं। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था। ते भी आपको याद होगा, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के प्रति भारत की आज़ादी के लिए यह नारा दिया था, करो या मरो। इंकलाब का नारा किसने दिया था। ते भी आपको पता होगा कि भगत सिंह ने ही कहा था इंकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह ने ही इंकलाब का नारा दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो यह 1915 का वर्ष था, जिस वर्ष महात्मा गांधी भारत को लौटे साउथ अफ्रीका से। वो दिन जो था 9 जनवरी का था, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी जो है वह इस्लामाबाद है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का क्या नाम है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।